दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, यहाँ ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए फॉर CA CMA एंड CS इंटर स्टूडेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे यस टैक्सेशन आपको जो पेपर होता है जिसमें इनकम टैक्स और GST होता है, तो यहाँ ये आपके लिए इंटर लेवल पे नया होता है। एक बार क्लास में तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन टैक्सेशन में इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं कि उसके ऊपर फ्रीक्वेंट रिवीजन होना और प्रैक्टिस होना भी जरूरी हो जाता है अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। और यस, क्लास के टाइम से मैं आपको बताता हूँ कि टैक्सेशन में आपको इस बार कितना 80 पार और GST में 40 पार अच्छे से स्कोर करना है। तो यहाँ पे यस, मेरा सपोर्ट आपको एग्जाम तक होता है और एग्जाम तक हम हर बैच में RR लाते हैं। RR मतलब क्या? रैपिड रिवीजन। तो यस, May 25 एग्जाम के लिए भी हम रैपिड रिवीजन ला रहे हैं फ्रॉम 6 और 6 मार्च में मॉर्निंग में मेरा सेशन रहेगा, जिसकी डिटेल्स मैं आपको अलग से दे दूंगा रिगार्डिंग टू RR रिवीजन। और हर दिन एक एक चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे और इन डेप्थ रिवीजन करेंगे। सो दोस्तों, ये RR रिवीजन में तो चैप्टर का पूरा आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट और इन डेप्थ रिवीजन हो जाती है। लेकिन टैक्सेशन में जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो उतना आपको हेल्प होता है अच्छा स्कोर करने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत आती है। सो दोस्तों, इस बार RR रिवीजन तो आपको यूट्यूब पे फ्री मिलने ही वाला है, साथ साथ में मैं इस बार लेने वाला हूँ प्रैक्टिस बैच। अरे सर, ये प्रैक्टिस बैच होता क्या है? दोस्तों, यहाँ पे ये प्रैक्टिस बैच में सारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, RTP के पिछले यहाँ पे 7 से 8 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस पे पूरा अच्छे से प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ सिर्फ सर प्रैक्टिस होता है क्या? नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलती है और उसको मैं रिवाइज भी करके देता हूँ और उसके बाद में हम आंसर राइटिंग करते हैं और क्वेश्चंस यहाँ पे लिख कर देखे जाएंगे। तो प्रैक्टिस बैच में ये सारी चीजें होगी। तो दोस्तों, RR और प्रैक्टिस बैच में क्या रिवीजन है? RR में आपका चैप्टर का एक कंप्लीट व्यू आपको इन डेप्थ रिवीजन में मिल जाएगा और फिर प्रैक्टिस बैच में हमारी राइटिंग प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस पे रहेगी, साथ साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन भी होगा। तो ये प्रैक्टिस बैच का आपको हेल्प होगा, जिसमें आप ये कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली ले पाओगे कि इस बार GST में 40 पार। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल आपका ये हो सकता है कि ये प्रैक्टिस बैच किसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और किसने ये ज्वाइन करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको ये कह दूं, सबसे पहले तो जिन्होंने अभी दोनों ग्रुप के क्लासेस या एक ग्रुप के क्लासेस खत्म कर दिया और May 25 या June 25 एग्जाम के लिए अपीयर होने वाला है और उनको जो है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अच्छी आ गई, क्लास में तो हमने बहुत अच्छे से देखा था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो अच्छे से आ गई, लेकिन यहाँ जो है राइटिंग प्रैक्टिस में और थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उनके लिए प्रैक्टिस पैच जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट के अभी भी लेक्चर्स पेंडिंग है और यहाँ पे अब जो है लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करना और स्पेसिफिकली फोकस करना जहां हम अच्छा स्कोर कर सके, तो उनके लिए प्रैक्टिस बैच हेल्पफुल रहेगा। यानी आप अगर RR रिवीजन देख लोगे और उसके बाद में मेरा प्रैक्टिस बैच कर लोगे तो मोर देन इनफ, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जो यहाँ पे एग्जाम में रिजल्ट लगा है, अनफॉर्चुनेट रहे, टैक्सेशन में अच्छा स्कोर नहीं आया है और उनको फिर से यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेना है इनकम टैक्स में और GST में, और GST में ये कॉन्फिडेंस अगर आप मेरा रिवीजन देख लो और यहाँ पे प्रैक्टिस बैच कर लो तो ये कॉन्फिडेंस आपको डेफिनेटली मिल जाएगा और आप पूरा इमीडिएट लिंक में आ जाओगे और ये लिमिटेड टाइम में टैक्सेशन में बहुत अच्छी प्रिपेयर कर पाओगे। और चौथा, जिसने अदर क्लासेस लगाया है या सेल्फ स्टडी किया है और एक कॉन्फिडेंस उनको चाहिए, तो यस, ये RR रिवीजन और प्रैक्टिस बैच उनको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस बैच का शेड्यूल कैसे रहेगा? दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस बैच में हम 30 to 35 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और सारे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन और रिवीजन मैं आपसे करवाऊंगा। आपका स्पेशल फोकस रहेगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमने लिखना कैसे चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल पे सबसे ज़्यादा इस पर एम्फसाइज किया जाएगा और राइटिंग प्रैक्टिस तो हमारी बहुत बहुत होगी जो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी। नाउ, यहाँ आपको क्या मिलेगा? तो मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए, सारे RTPs एग्जामिनेशन क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जिसका आपको एक वर्कबुक मिलेगा जो PDF में आपको दिया जाएगा और ये वर्कबुक जो है जिसमें हम पूरा लिख कर देखेंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लिख के देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का प्लानिंग कैसे करना चाहिए ये भी हम देखेंगे। दूसरा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे वर्कबुक तो मिलेगा, लाइव बैच रहेगी ये जो हमारे ऐप में चलाई जाएगी प्रैक्टिस बैच, और ये बैकअप भी आपको उसका दिया जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी से यहां समझ लो, RR रिवीजन तो मेरा यूट्यूब पे
फ्री आएगा, साथ साथ में ये प्रेस्टीज पे हमको सेशन फेस टू फेस भी लेने वाला है। तो यहाँ पे फेस टू फेस भी हो रहा है और वही सेशन यूट्यूब पे फ्री आएगा। प्रैक्टिस बैच हमारे ऐप में होगी और उसका बैकअप भी आपको हमारे ऐप में दिया जाएगा। आपको एनरोलमेंट करना है फॉर प्रैक्टिस बैच जो है vsmartacademy.com पे, जो यहाँ पे 999 रुपीज़ में आपको यहाँ पे ये पूरा प्रैक्टिस बैच का सेशन आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों ये रहा प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है या आप अपना कॉन्फिडेंस जीएसटी में लेना चाहते हो तो ये आरआर रिवीजन देखो जो पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में रिवाइज कर देगा, और प्रैक्टिस बैच में यहाँ पे मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और मेरा आरआर रिवीजन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसका भी कंप्लीट मैं शेड्यूल आपको दे दूंगा। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी vsmartacademy.com पे एक प्लानर डाला है कि आपने जीएसटी का प्लान कैसे करना चाहिए, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि जीएसटी की आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए, इस बार मई 25 और जून 25 एग्जामिनेशन के लिए आपका टारगेट जीएसटी में आउट ऑफ 50 40 पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।